केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के फैसले के बाद में देश में और प्रदेश में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और ये भी देखने को मिल रहा है कि अब इसको लेकर, इस फैसले को लेकर होड़ मची हुई है कि ये किसके पाले में जाएगा, कौन इसका श्रेय लेगा। कांग्रेस की तरफ से बयान आना शुरू हो गए हैं। पवन खेड़ा ने कहा है कि राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहिए भाजपा को। मेरे साथ हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। मदन जी, केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया, जातिगत जनगणना होगी, पर श्रेय किसका, धन्यवाद किसका, इस पे चर्चा शुरू हो गई है देश में और प्रदेश में। धन्यवाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और धन्यवाद हमारे केंद्रीय नेतृत्व को कि जिन्होंने केवल बिना खर्चा बढ़ाए, जनता पर बिना बोझ डाले और जातिगत जनगणना करवाने का निर्णय ले लिया। यदि हम किसी और की मांग पर करते तो उस समय जनता पर भार पड़ता, क्योंकि पूरी मशीनरी लगती है जनगणना करने में। अब चूंकि जनगणना स्वतः ही हो रही है तो उसमें एक कॉलम ही तो बढ़ाना है और एक कॉलम जिसमें जाति लिख दी जाए, ये जातिगत जनगणना हो गई। आम के आम, गुठलियों के दाम, इन्हें अतिरिक्त ये तो आपके लिए हुए ना, अब वो तो धन्यवाद मांग रहे हैं। वो धन्यवाद तो अब कोई श्रेय लेना चाहे, अपनी पीठ थपथपाए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, ये कहा जा रहा है कि आप थपथपाओ, कि मांग उन्होंने उठाई थी। राहुल गांधी सड़क से लेकर लोकसभा तक निरंतर मांग कर रहे थे। वो गलत समय मांग कर रहे थे जब जनगणना हो रही है। क्यों उनका शासन नहीं रहा क्या? कितने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया? वो केवल बातें करने से काम नहीं होता, करना चाहते होते तो कर चुके होते, लेकिन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए ना वो। और अब चूंकि अब जब हो ही रही है तो अपनी ताल ठोक रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है कि ये जो जातिगत जनगणना है, इसके बाद अब जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनते ही आरक्षण पर जो 50% की जो लिमिट है उसको हटा देंगे। मुंगेरी लाल के सपने देखने में क्या दिक्कत है? कौन सा वाला, लिमिट हटाने में या सरकार? कोई भी सरकार बनाने की जो बात कर रहे हैं वो उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। उनके राजस्थान में ही बिखराव है, केंद्र में बिखराव है, आपस में लड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। कांग्रेस तो लगभग समाप्त प्राय की स्थिति में आ गई है और सपने देख रही है। तो सपनों में कोई यदि शासन करना चाहे तो करे ना, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविक शासन में उनका अवसर आने वाला नहीं है। ये तो आरक्षण, ये तो हो गई सरकार आएगी तो वाली बात। अब 50% आरक्षण लिमिट कह के जो गोविंद सिंह डोटासरा ने, संविधान के विपरीत कोई काम नहीं हो सकता। भारत का जो संविधान है, जो उसके अनुरूप ही व्यवस्थाएं होगी, इसके विपरीत कोई भी काम करना चाहे संभव नहीं है। इस फैसले को आप कैसे देखते हो? क्योंकि संघ ने कहा था कि प्रगतिशील, अगर प्रगति के लिए काम होता है तो अच्छा है, चुनावी अगर ये उसके लिए काम हो रहा है तो बुरा। आप कैसे देख रहे हो? यदि चुनावी होता तो अब कई चुनाव लड़ चुकी बीजेपी भी करती है फैसला, लेकिन चुनावी नहीं है ये समय। अब चूंकि जनगणना हो रही है, उसमें जनगणना जातिगत हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इसका लाभ समाज के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से करने की हमारी योजना है। इसको हम चुनाव की दृष्टि से नहीं देखते। तो जिसके अंदर जो छोटी जातियां निकल के आएंगी, क्या उनके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है? योजनाएं बनेगी उनके अनुरूप, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए। उसमें जो पिछड़ा व्यक्ति है, कुछ पिछड़ा वर्ग है, उसको भी समकक्ष लाने के लिए योजना तो बनाएगी सरकार, योजना बनाएगी और ये फायदेमंद रहेगा। फायदेमंद है। तो साहब, ये आप सुन रहे थे प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को, जिन्होंने सहजता के साथ कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा हमला बोला। डोटासरा को उनके ट्वीट का जवाब दिया है और कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, साथ में संविधान की भी बात की है। यहाँ पे जातिगत जनगणना को प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने फायदेमंद बताया है, देश की प्रगति में इनका बड़ा योगदान रहेगा ये कहा है। अब क्या होगा, राजनीति किस तरीके से चलेगी और चर्चाओं के दौर कैसे रहेंगे राजस्थान में, ये आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।